दोस्तों आज मैं आपको मिट्टी बनाने का एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपके पौधे न सिर्फ हरे भरे रहेंगे बल्कि ताबड़तोड़ मिर्च को देना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी महंगी खाद या किसी भी तरह के केमिकल को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि मिर्च के पौधों में सिर्फ पत्ते ही आ रहे होते हैं, मिर्च लगती ही नहीं, या फिर फूल तो आते हैं और आते ही गिर जाते हैं। तो क्या दोस्तों आपकी खेती में भी ऐसा कुछ हो रहा है? अगर हाँ, तो फिर दोस्तों आज की ये वीडियो गारंटेड आपकी मिर्च की फसलों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि मिट्टी बनाने का तरीका इतना वैज्ञानिक और बेनिफिशियल है कि लोग आकर पूछेंगे कि आखिर आपने फसलों में डाला क्या है। लेकिन रुकिए दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा देसी फार्मेटेड अर्क बताने वाला हूं जो मिट्टी के अंदर करोड़ों बेनिफिशियल माइक्रोब्स को एक्टिव कर देता है। और यही माइक्रोब्स फिर कमज़ोर मिर्च के पौधों को तेज़ उत्पादन वाली मशीन में बदल देते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मिर्च की फसलों के लिए मिट्टी को कैसे बनाया जाए जिससे पौधे विस्फोटक तरीके से मिर्च की ताबड़तोड़ प्रोडक्शन को देना शुरू कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अश्विनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं श्री जी की बगिया का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको वैज्ञानिक तरीके से शोध करके नई से नई जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहता है, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती हैं और कम लागत से कैसे फसलों से ज़्यादा उत्पादन को लिया जाए इस बात की गारंटी देता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मिर्च का पौधा आखिर चाहता क्या है। दोस्तों मिर्च का पौधा ऐसी मिट्टी पसंद करता है जो हल्की के साथ भुरभुरी भी हो और ऑक्सीजन को भरपूर मात्रा में उनकी जड़ों तक पहुंचाए। और वहीं दोस्तों अगर मिट्टी सख्त होती है तो पौधे अपनी जड़ों को मिट्टी में फैला नहीं पाएंगे, क्योंकि जड़ों का मुख्य काम पौधों को सहारा देना और पानी पोषक तत्वों को सोखना होता है। लेकिन उन्हें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जड़ें मिट्टी के अंदर छोटे छोटे कणों के बीच फंसी ऑक्सीजन का उपयोग करके सांस को लेते हैं। यदि मिट्टी दोस्तों बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है या उसमें हमेशा पानी भरा रहता है तो हवा के लिए मिट्टी में बने छिद्र खत्म हो जाते हैं। इससे जड़ों का दम घुटने लगता है और पौधे कमज़ोर होने लगते हैं, जिससे पौधा चाहकर भी अपने उत्पादन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो यहाँ तक दोस्तों नौबत ही ना आए। तो चलिए अब बात करते हैं सुपर मिट्टी के सुपर फार्मूले की। दोस्तों हमारे घर के आसपास या खेतों में नीम के पेड़ लगे मिल जाते हैं। नीम के गिरे सूखे पत्तों को इकट्ठा करके 70% सादी मिट्टी में 30% नीम के पत्तों को मिक्स करके ग्रो बैग या गमले में भर देना है। दोस्तों इस मेथड से ग्रो बैग या गमले इतने हल्के हो जाते हैं कि आप इसे उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। दोस्तों ग्रो बैग में पानी देने के उपरांत 10 दिनों के लिए छोड़ देना है, जैसे दोस्तों आप प्रैक्टिकली होता भी देख रहे हैं। दोस्तों ऐसा करने से मिट्टी में कई तरह के जुदाई बदलाव आते हैं, जैसे नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल तत्व 10 दिनों में मिट्टी में घुल जाते हैं। यह मिश्रण मिट्टी में रहने वाले हानिकारक कीड़ों, दीमक, फंगस और नेमाटोड को नष्ट कर देता है या दूर रखता है। जब नीम के पत्ते मिट्टी में धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं तो ये मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं। पत्ते नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों को धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता रहता है। ये सड़ा हुआ मिश्रण पौधों की जड़ों को बीमारियों से बचाता है और मिट्टी की क्वालिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में सुधार करता है। दोस्तों जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही ताकतवर
देसी अर्क का फार्मूला है जिसे केले और खरबूजे से बनाया जाता है। दोस्तों, केले में नेचुरल पोटाशियम भरपूर मात्रा में होता है, जबकि खरबूजे के छिलकों में कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब इन्हें फर्मेंट किया जाता है तो बेनिफिशियरी माइक्रोब्स तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, यही माइक्रोब्स मिट्टी को जिंदा बनाते हैं। इसे बनाने के लिए दोस्तों केले और खरबूजे के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और 10 लीटर प्लास्टिक की बाल्टी या ड्रम में 8 लीटर पानी भर के 4 केले और 500 ग्राम खरबूजे के टुकड़ों को डाल देना है और इसमें दोस्तों 50 ग्राम गुड़ डालने के उपरांत 5 से 7 दिनों के लिए किसी कपड़े से ढककर छोड़ देना है। कुछ ही दिनों के बाद इसमें धीरे धीरे फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यही फर्मेंटेशन पौधों के लिए फ़ायदेमंद सूक्ष्म जीव तैयार करता है। दोस्तों, जब इसमें हल्की गंध आनी शुरू हो जाएगी तो समझ जाइएगा कि अर्क बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों बात आती है इसके उपयोग की कि इसे कैसे उपयोग करना है। 1 लीटर पानी में 50 से 70 ग्राम अर्क को मिलाकर पौधों की जड़ों में डालने से अर्क पौधों को बड़ी तेज़ी से ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे दोस्तों फूल गिरने बंद हो जाते हैं और फल बनने की क्षमता दोस्तों बड़ी तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर बैठते हैं, वह इस अर्क को बहुत ज़्यादा मात्रा में डालना शुरू कर देते हैं, जिससे मिट्टी में एसिडिटी बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों इसका सीमित मात्रा में ही प्रयोग करें। अगर मैं आपसे माइक्रोबियल लाइफ की बात करूं, दोस्तों वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हेल्दी सॉइल में करोड़ों बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं। दोस्तों, यही माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, न्यूट्रिएंट रिलीज़ करते हैं और पौधों की जड़ों तक पोषण को पहुंचाते हैं। दोस्तों, अगर मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी ख़त्म हो जाए तो पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इसलिए दोस्तों मिट्टी को सिर्फ खाद ही नहीं बल्कि जीवित इकोसिस्टम बनाना ज़रूरी है। दोस्तों, कमज़ोर मिट्टी में नीम के पत्ते और केले खरबूजे का अर्क दोनों बहुत ही फ़ायदा करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मिर्च के पौधों में ये मिट्टी कितने दिन में असर दिखाती है। अगर पौधा स्वस्थ है तो 10 से 15 दिन में नई ग्रोथ दिखाई देने लगती है। 20 से 25 दिन में फ्लोरिंग आनी शुरू हो जाती है और उसके बाद पौधे धीरे धीरे मिर्ची से भरने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह मिट्टी बनाने का तरीका बदल देंगे तो आप मिर्च की पैदावार में ज़बरदस्त फ़र्क देखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वैज्ञानिक और ऑर्गेनिक टिप्स के लिए श्री जी की बगिया के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर दोस्तों सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।